अगर लालू यादव अरेस्ट हुए होते तो अब तक हंगामा हो गया होता। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपना छाती पीट पीट कर ये कह रहे होते कि लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन भोला यादव के गिरफ्तारी के बाद आखिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ साथ जेल से बाहर रहने वाले लालू यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि दरभंगा के भोला यादव की आवाज से एक डायरी बरामद हुई है। उस डायरी में ऐसा क्या है कि आज लालू परिवार भोला यादव के साथ खड़ा नहीं है। वो भोला यादव जो लालू यादव के ओएसडी रहे थे, और वो भोला यादव जिन पर यह आरोप है कि जितना भी जमीन लेकर नौकरी दी गई है उसका सारा मैनेजमेंट अकेले भोला यादव देखते थे। भोला यादव लोगों को इस बात का लालच भी देते थे कि अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो आप पहले जमीन हमको दीजिए। वो भोला यादव जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अरबों की संपत्ति अर्जित करने में मदद की, आज उनके लिए लालू परिवार कुछ नहीं बोल रहा है। कोई ऐसी टिप्पणी केंद्र सरकार पर या सीबीआई पर नहीं हो रही है जिससे यह मालूम पड़े कि लालू यादव का पूरा परिवार, भोला यादव आप भोला बाबू कह लीजिए, भोला बाबू के गिरफ्तारी से निराश है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल से एक खबर यह चल रही है कि भोला यादव के दरभंगा वाले घर से एक डायरी सीबीआई लेकर गई है। भोला यादव के घर में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन एक डायरी को लेकर सीबीआई क्यों गई है, इसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि उस डायरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग है, इसीलिए सीबीआई वाले भोला यादव की आवाज से उस डायरी को लेकर गए हैं। और हो सकता है कि उस डायरी में आईआरसीटीसी भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो। भोला यादव जब ओएसडी थे 2004 से लेकर 2009 तक, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तभी ये सब घोटाला हुआ था। लोगों को नौकरियां दी गई थी और मोडस ऑपरेंडी ये था कि आप पहले जमीन रजिस्ट्री करेंगे किसी चौथे आदमी के नाम पर, आपको अस्थायी नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद जब आप रजिस्ट्री करवा देंगे लालू यादव के परिवार के नाम पर या किसी कंपनी को दे देंगे तो आपके नौकरी को परमानेंट कर दिया जाएगा। ये सारा मैनेजमेंट अकेले भोला यादव देख रहे थे। और कल जब भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से उठा लिया, 2 अगस्त तक रिमांड में भेज दिया, उसके बाद से पूरे बिहार में सन्नाटा है। जो तेजस्वी यादव हर बात पर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आज उनका लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, क्योंकि शायद भोला यादव लालू परिवार के नहीं है। इसका एक और एंगल ऐसे आप समझ सकते हैं कि भोला यादव अगर 2 अगस्त से पहले सीबीआई को कुछ भी बताते हैं तो जो लालू यादव चारा घोटाला के मार से अब बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो अब आईआरसीटीसी भर्ती घोटाले में फिर से अंदर जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि भोला यादव को लेकर पूरा लालू यादव परेशान है, इस बात को लेकर नहीं कि वो अरेस्ट हो गए हैं, इस बात को लेकर कि कहीं भोला यादव अपना मुंह नहीं खोल दे। हालांकि एक तबका यह है जो जानता है कि भोला यादव इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि आखिर लालू परिवार अभी तक आक्रामक रूप से भोला यादव के बचाव में क्यों नहीं आया है। अगर लालू परिवार को यह लगता है कि सीबीआई गलत तरीके से भोला यादव को फंसा रही है, आईआरसीटीसी भर्ती घोटाला हुआ ही नहीं है, तब लालू यादव का परिवार और स्वयं लालू यादव जब बाहर हैं तो क्यों नहीं इस बात का विरोध जोरदार तरीके से कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को, आरजेडी कह रही है कि आपके लोगों को फंसाया जा रहा है? और अगर ऐसा आरजेडी वाले नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है। बहरहाल भोला यादव के घर से जो डायरी मिली है उसको लेकर एकदम से सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर उस डायरी में क्या है। क्या वाकई में भोला यादव जो मैनेजमेंट करते थे उसका एक हिस्सा डायरी में लिख कर रखते थे कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वाकई में भोला यादव को 2 अगस्त तक जब सीबीआई ने रिमांड में लिया है तो क्या वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे लालू परिवार मुसीबत में आ जाएंगे? लालू परिवार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम सीबीआई ने एफआईआर में लिखा है। मतलब लालू परिवार के अधिकांश लोगों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री की गई है या जमीन उनको गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भोला यादव जब तक सीबीआई के रिमांड में हैं, जब तक उनसे पूछताछ की जा रही है, तब तक गिरफ्तारी की तलवार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के गले पर भी लटक रही है। और इसीलिए शायद भोला यादव के बचाव में लालू परिवार से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अब डायरी पर आ जाइए। अगर डायरी में कोई पुख्ता सबूत मिल गया तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर श्योर हो जाएगी सीबीआई की आईआरसीटीसी भर्ती घोटाला एकदम हुआ था। और अगर वो श्योर हो गई तो 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में जितनी बहालियां की थी सारे कटघरे में आ जाएंगे और उसके बाद नए सिरे से जांच होगी और शायद लालू परिवार इसमें बुरी तरीके से फंस जाए। बहरहाल जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।